बैरिस्टर तशाम साहब, आपकी मुल्क की जो सियासत है उस पर बड़ी गहरी नज़र होती है, तो आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत वाकई तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं या जो हालात नज़र आ रहे हैं, इवन इमरान खान साहब जब खुद गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि समझ चुके हैं वो कि दीवार से लगाया जाएगा, यानी मायूसी नज़र आ रही है आपको तहरीक इंसाफ के सफ़ों में? नहीं, खैर मायूसी तो नहीं मुझे नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने तो जेल भरो तहरीक का ऐलान भी किया है और पहले जितनी बातें उन्होंने कही थी वो पूरी की हैं। जब उन्होंने असेंबलियों के तहलील करने की बात की थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसी पॉलिटिकल स्टंट है, कौन अपनी हुकूमत खुद अपने हाथों खत्म करता है, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो इस वजह से आई हैव नो रीजन टू डाउट व्हाट ही इज सेइंग। अगर वो जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, इवेंचुअली पीडीएम की हुकूमत अगर दीवार से इन्हें लगा देती है और इन्हें हो जाता है कि जी इलेक्शन अब किसी सूरत ये करवाने के लिए तैयार ही नहीं है, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है, तो फिर जेल भरो तहरीक पर भी अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और जब लोग अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हों, एक सियासी जमात इतनी बड़ी तादाद में, तो उसको मायूसी से तो फिर तशबीह नहीं मेरे ख्याल में दी जा सकती। मैं आपसे अर्ज करूं फिजा, ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये बड़ा अहम है। आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नेशनल असेंबली में इस्तीफे कबूल किए स्पीकर नेशनल असेंबली ने, जो कि खुद पहले रूल्स का हवाला देते हुए कहते थे कि जब तक मैं हर मेंबर को मिल नहीं लेता कि किसी मजबूरी के तहत तो इस्तीफा नहीं दिया, तब तक मैं इस्तीफा मंजूर ही नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब पॉलिटिकली हमें सूट करता है तो उन्होंने फौरी तौर पर थोक के हिसाब से इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद हाई, और ना सिर्फ उन्होंने कबूल किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको डी नोटिफाई कर दिया। हालांकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरिट्स पर इस इशू को देखता तो वो स्पीकर से पूछता कि क्या आपने रूल्स को फॉलो करते हुए अब इस तरह थोक के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से ये इस्तीफे मंजूर किए। उस फैसले को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टर्न डाउन किया और उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं इस्तीफों की मंजूरी और डी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी। अब यहां से पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोटिवेटेड है। अगर ना होता तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में तो ना आता। मैं सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब का खत पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा गुफ्तगू उन्होंने की है। एक हवाला उन्होंने 1812 का यूएस वॉर का दिया जब ब्रिटेन के साथ थे, और उन्होंने कहा कि हालत जंग में भी वहां पर इलेक्शंस हुए थे। दूसरा हवाला वो जो दे रहे हैं वो 1864 1861 1865 तक वो स्लेवरी के खिलाफ सिविल वॉर आपको पता चली थी अमेरिका में, तो 64 में इलेक्शंस आ गए थे। और वो हवाला ये दे रहे हैं कि अब्राहम लिंकन को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये चांसेस बहुत ग्रिम है कि आप इलेक्शंस खुद से जीतेंगे, तो उन्होंने कहा था उसके बावजूद इलेक्शंस होना जरूरी है। और जो जुमला लिंकन का कोट किया है मैं आपके शो में पढ़ना चाहूंगा। तो अब्राहम लिंकन ने बोला, जी वी कैन नॉट हैव फ्री गवर्नमेंट विदाउट इलेक्शंस, and that if the rebellion could force us to forego or postpone a national election, it might fairly claim to have already conquered and ruined us। यानी कि आप सोचें, वो आज से अब ये कितनी देर पहले की बात हम कर रहे हैं, तकरीबन कोई 250 साल पहले की मेरे ख्याल में, कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शंस को पोस्टपोन करते हैं तो वो लोग जो कि हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है, वो अगर हमारे नेशनल इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं तो फिर वो फेली ये भी क्लेम कर सकते हैं कि तकरीबन उन्होंने हमें फतह कर लिया। यानी कि इलेक्शन इतना जरूरी है किसी भी जमहूरियत के लिए। तो ये अगर वहां पे 200 साल पहले सोचा जा रहा था, आज हम 2023 में पाकिस्तान में बैठे हैं और यहाँ पे आईजी पंजाब कहते हैं जी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, आईजी केपी के कहते हैं पॉसिबल नहीं है, और उसकी जो वजूहात वो लोग दे रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि फिर आप लोगों ने अगर इफ यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म योर फंक्शंस देन व्हाई यू सिटिंग ऑन योर सीट्स। यानी कि आप कहते हैं कि जी पोलियो का मसला है, ये रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या फलाना मसला है, तो फिर आपका तो काम है इन चैलेंजेस को फेस करना और इनको ओवरकम करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।